उन्होंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन किया। आज जब हम लोग के बीच में हमारे आदरणीय सर, जिन सबका हम लोग को बराबर आशीर्वाद मिलता है, आचार्य सर, लाल सर, सिंह सर, आज वो सब लोग एक बार फिर हम लोग के सामने उपस्थित हैं और एक काफ़ी अंतराल के बाद इस तरह से मिलना हुआ। हालांकि पिछले महीने फरवरी में भी इस तरह से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस दिन मैं खुद बहुत जल्दी में था, इसलिए उस दिन इस तरह से मुलाकात नहीं हो पाई जैसी आज होगी। सर, मैं आपको शुरू करने से पहले आचार्य सर आपको बताऊं, वर्मा जी जो सर प्रेजेंट हम लोग के प्रिंसिपल हैं, इनसे सर मेरी पहली मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी और वहाँ का जो ओपीडी है वहाँ के लिए सचिन तेंदुलकर थे और वहाँ की ओपीडी में जो एक समय ऐसा था जिसको मैक्सिमम पेशेंट सर देखा करते थे और सर का बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे कंट्रोल है और हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात है कि सर आज हम लोग के बीच में उपस्थित है। आज जब हम लोग ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं माइग्रेन, उससे पहले मैं याद कर रहा हूँ वो दिन जब मुझे पवन ने बताया कि पंकज इस टॉपिक पे बोलेगा। आप लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ का एक वो समय याद आया जब एक बार डॉक्टर दुबे, डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर पटेल और काफ़ी सारे लोग, उस बीच में मैंने सर से पूछा कि सर हम यंग डॉक्टर्स को अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए। तो डॉक्टर रस्तोगी ने एक बात कही, हो गया, जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको आने वाली बीमारियों के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हो गया। और उस वक्त वहाँ जितने लोग उपस्थित थे बाकी सब लोग सरकारी नौकरी में, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस में जाना था, इसलिए मुझे याद रहा ये बात। और जब पंकज ने ये टॉपिक चुना तो मैं आप लोग को बताऊं, जो सर्वे है कि 2025 जो है के बाद का समय हेल्थ सेक्टर का समय है और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो मेंटल हेल्थ है। नीचे करके टीवी के पास। और आपने जब पंकज का ये पूरा वक्तव्य सुना है तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं का अनुभव भी है, जिसको मेहनत के साथ बहुत गुलदस्ता बना के हम लोग के लिए बड़े हलवा बना के प्रेजेंट किया गया। इसमें आप अगर एक एक चीज देखें, मेडिसिन चाहे ऑटोमेट हो चाहे सीपिया हो, कोई भी डिजीज हो आप इस एंगल पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जितने आसानी से, जितने अच्छे ढंग से ये समझाया वो आसान नहीं था। ये टॉपिक सचमुच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद ओसीडी पे बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम करना अभी मतलब सीखने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, क्योंकि जब देख रहा हूँ आने वाला समय है और आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि ओसीडी लेके अब धीरे धीरे कितने मरीज आ रहे हैं। आज ही एक लेडी आई, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से परेशानी है, सिर्फ हाथ धोना ही ओसीडी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ओसीडी में हैं और उसको लेकर अभी हमें अवेयर होना होगा। पोस्ट कोविड ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और उस पर हम लोग को काम करना होगा। खासकर मेरे जो हम उम्र दोस्त हैं, सर होम्योपैथिक प्रैक्टिस के साथ समस्या क्या है, अब मैं अपने जो हमारे उम्र के दोस्त हैं उनको मैं ये जरूर कहूँगा, हम लोग को हर कदम पे चैलेंज है। आप इंटरनेट खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर माइग्रेन, 3 बेस्ट मेडिसिन फॉर माइग्रेन। बाई चांस मरीज ने फोन किया और आपने बेलाडोना बोल दिया और यूट्यूब में दिखा दिया तो भी आपका काम खत्म। तो हमें इन सारी चीजों के बीच में से अपने लिए जगह बनानी है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी बिजीनेस की वजह से, काफ़ी काम और काफ़ी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ बना नहीं पाया। मैं सोचा कल करूँगा, परसों करूँ, लेकिन काम बढ़ता चला गया और ये काम नहीं हो पाया। और उसके बाद
पंकज जैसे स्पीकर के बाद बोलना अपने आप में ऐसे है कि सचिन बढ़िया पारी खेल गया है, अब आप लास्ट बैट्समैन कुछ भी करें सब सही है। नहीं, यहाँ अंतर है, सचिन और सहवाग साथ चल रहे हैं। सर, हम लोगों को माइग्रेन को लेके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम सब लोग उसको बराबर ट्रीट कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, लेकिन जो इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? माइग्रेन तो हम लोग सब जानते हैं कि सर दर्द होगा, एक तरफ होगा, साथ में कुछ गैस्ट्रिक कंप्लेन होगी, कुछ विजुअल कंप्लेन होगी, किसी को कान की प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ होगा। कॉज क्या है हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अगर मैं अपना माइग्रेन के साथ रिलेशन जोड़ूं तो सर जब हम लोग नया नया मेडिसिन पढ़ते हैं उसका कॉमन सिम्टम अनकॉमन सिम्टम लगभग उस सेम टाइम पे ही पढ़ाया जाता है। और उसी वक्त जब हम लोग एलन स्टीनोट में संगुइनिया कैन पढ़ते हैं कि वंस लाइक इन अ डार्क रूम और लेटने से आराम अंधेरे में लेटना चाहता है, तो हम कहने लगते हैं ये तो कॉमन सिम्टम, इस पर थोड़ी संगुइनिया कैन। और ये बहुत कॉमन डिस्कशन, लगभग हर सेमिनार में एक समय यही डिस्कशन चला करता था, कॉमन पे हम कैसे प्रिस्क्राइब करें। मैंने इस सवाल का जवाब खुद ही ढूंढा था सर, वो भी इसी माइग्रेन के थ्रू ही ढूंढा था। रीजन ये था सर, माइग्रेन एक ऐसी डिजीज है, माइग्रेन, किडनी स्टोन, ये सब कुछ ऐसी डिजीज हैं जहां एक फिजिशियंस को चारों तरफ से रगड़ा जाता है। ये ऐसी डिजीज है जिसमें एक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है। एक्यूट को ठीक किए बिना क्रॉनिक नहीं मिलेगा, और क्रॉनिक होगा तो बीच बीच में एपिसोड्स भी होंगे। इसलिए इसमें नॉलेज की बड़ी जरूरत है, ऑब्जर्वेशंस की बहुत जरूरत है, अच्छी केस टेकिंग की बहुत जरूरत है। बार बार अगर हम सोचें कि हम संगुइनिया देते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे, राइट में संगुइनिया, लेफ्ट में स्पाइरेलिया, 2-4 दिन तो सही रहेगा, लेकिन लंबे समय तक हम लोग चल नहीं पाएंगे सर। और ये भी सच है कि जब तक मरीज को आराम नहीं देंगे हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अपनी लैंग्वेज में सोचे, जब तक सप्रेशन पैलिएशन नहीं करेंगे क्योर करने का मौका नहीं मिलेगा। जो एक्यूट कंडीशन लेके आएगा उसको उसके दर्द में हम हल्का भी आराम अगर नहीं दे पाते हैं, इन प्राइवेट प्रैक्टिस अगर हम देखें तो हम उस सब्जेक्ट पे फिर काम ही नहीं कर सकते। वो रुकेगा क्यों हमारे पास? उसको रोकने के लिए हमें उसको आराम देना होगा, और उसको आराम देने के लिए हमें केस लेना होगा। आज जब मैक्सिमम पेशेंट बहुत सारी दवाइयाँ लेके खा के आते हैं, माइग्रेन इतनी आसानी से लो और ठीक हो जाओ, 1 घंटे की केस टेकिंग नहीं, और ये सारी चीजें हैं। सर मेरा माइग्रेन के साथ और बहुत सारे वो हैं, आपको बताऊं, इसमें ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब किया था मैंने माइग्रेन में। वो गायनी थी, उसको माइग्रेन था, वो शुरू से अपना माइग्रेन खा रही थी, लेकिन जब कंसीव किया तो उसको मना कर दिया गया। अपने कानपुर शहर की बात है, तब मेरे पास आई, और चूंकि वो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी, उसको हमारे केस टेकिंग पे कोई भरोसा नहीं। हाँ सर ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता, कहीं से कुछ, कहीं कुछ भी कोई सिम्टम इस तरह से जो हम ले लें या कुछ कर पाए। बाकी सारी दवाइयाँ खा गए, सिम्टम्स नहीं कि भैया नौजिया होता तो ये खा लेती, वोमिटिंग होती तो ये कर लेता, इसी तरह से सारी चीज़ें थी। इसमें मैंने ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब किया था सर, और ये ग्लोनाइन से प्रिस्क्राइब करने के बाद कुछ दिनों बाद जब उसे आराम मिलना शुरू हुआ, और जब डिलीवरी उस लेडी की सब हो गई गायनी की, तो उसने बोला आप लोग इतना अच्छा ठीक करते हैं तो इसे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? सर ने भी बोला कि होम्योपैथी और ये चीज है। सर अभी 15 मार्च को अपना होम्यो हेरिटेज में एक आर्टिकल सबमिशन था, ये होम्योपैथी क्लिनिकल रिसर्च पे, जिसमें मैं आर्टिकल मैंने लिख भी रहा था, लेकिन लास्ट उसमें मैंने सबमिट नहीं किया, कुछ हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोग के रिसर्च में जो बोला जाए कि बेलाडोना 30 पेशेंट पे दे दो, तो टेक्निकली नॉट पॉसिबल। एक पे बेलाडोना है, दूसरे पे नेट्राम्यून है, किसी पे ग्लोनाइन है, वो रिसर्च के स्टैंडर्ड पे मेल नहीं खाता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है एथिकल कमेटी की, उसका परमिशन लेना एक रिसर्च में इतना बड़ा वो हेडेक है कि आपकी सारी मेहनत चली जाए। तो अब सब कोई आपको पैसा देता रहे और आप सबके पीछे भागो, उनकी एक मीटिंग कराओ, उस मीटिंग में उनको समझाओ, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये सारे भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं हम लोग के सिस्टम में, और जो हम लोग को रोकते हैं, लेकिन आने वाला समय और हमें अवेयर रहना होगा।
सर माइग्रेन क्या है, कैसे है, ये चीज़ें तो हम लोग अच्छे ढंग से जान रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग को शुरू करनी है उसमें है कि हम दवाइयों का जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें हमको एक एक चीज़ बड़े ऑब्जर्वेशन के साथ करना होगा। जो अपने मास्टर ने बोला है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का बड़ा डेफिनेट रोल है। और बहुत सारे केसेस में आप प्रेजेंट टाइम में खासकर यंग जनरेशन के जो केसेस हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है, समझाती है, और उसको हमें देखना होता है, उसके हिसाब से हमें प्रिस्क्राइब करना है। अगर हमारे क्लिनिक में अगर धीरे धीरे माइग्रेन के केसेस रेगुलर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि माइग्रेन का जो दर्द और डेली लाइफ का स्ट्रेस दोनों के बीच में से अपनी दवा देना। एक लेडी को सुबह 4 बजे जाना है, एक आदमी को सुबह ट्रेवलिंग की जॉब है, कभी 8 बजे हम उसको बोले टाइम से खाना खाओ और ये हो, वो सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। उसके बीच में से पेशेंट को रोकना और उसे आराम देना। माइग्रेन का दर्द कभी भी किसी को किसी भी समय से हो सकता है, बेसिकली ओवर सेंसिटिव होता है। जो सबसे पहले 2 दवाइयाँ हमारे दिमाग में आती हैं वो सेंगुनेरिया और स्पाइजेलिया आती हैं। सेंगुनेरिया राइट साइड, स्पाइजेलिया लेफ्ट साइड। सर सेंगुनेरिया बोला तो अभी एक चीज़ याद आई, अभी जो अपना इन्फ्लुएंजियल कफ चल रहा है जो आजकल इतना फैला हुआ है, धीरे धीरे उसके केसेस अगर आप लोग के पास भी अब आ ही रहे होंगे, उसमें वन ऑफ दी बेस्ट मेडिसिन सेंगुनेरिया भी है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, अभी तक हमारे सोशल मीडिया में ये सब फैलना नहीं शुरू हुआ, नहीं तो एक हम लोग का बड़ा दुर्भाग्य है, हर बीमारी का नाम पहले शुरू बात आता है वो एक होम्योपैथिक प्रिवेंटिव और बेस्ट मेडिसिन फटाफट चलने लगती है। कभी इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा, इसमें तो इन्फ्लुएंजा में एक का नाम अभी तक नहीं आया, जबकि वायरस जो है इन्फ्लुएंजा ए ही है, लेकिन अभी तक इन्फ्लुएंजा में एज ए प्रिवेंटिव नहीं चल रहा। और स्वास्थ्य को भी हम जानना चाह रहे हैं, 2 ही दवाइयों की चलती है, तो सफेद ढक्कन या नीला ढक्कन का दवा, और समाज हित में लोगों को इसे प्रसारित करें। तो हम होम्योपैथ को कम से कम सोचना और समझना चाहिए कि इस तरह से जो हम प्रिवेंटिव करते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम भला नहीं कर रहे, हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप लोग AI आप लोगों ने यूज किया होगा, मैं ये बात अपनी यंग जनरेशन से कह रहा हूँ, अगर AI आया है और अगर आप लोगों ने उसे यूज किया हो तो समझ लीजिए आने वाले समय में इन लोगों को अभी आने वाले 20 साल प्रैक्टिस करना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज आने जा रहा है हम लोगों के लिए। AI आपसे जब बात करता है वो किस तरह से बात करता है, वो झूठ भी बोलता है, सब कुछ भी बोलता है, और ये कोविड की वजह से उसकी जो स्पीड रुक गई है, लेकिन धीरे धीरे वो आएगा। इसको आप इस तरह से समझिएगा, जो शतरंज है, पहले जो शतरंज और कंप्यूटर आया तो पहले आदमी कंप्यूटर को बराबर हरा रहा था। कंप्यूटर को फिर क्या किया गया, तो जितने भी चालें इंसानों ने खेली थी वो सारे उसके रिकॉर्ड में फीड कराया गया। फिर इंसान और कंप्यूटर के बीच मैच हुआ, उसके बाद कभी इंसान जीतता था, कभी कंप्यूटर जीतता था, और आज कंप्यूटर ने वो सारे डाटा स्टोर कर लिए, अब सिर्फ कंप्यूटर जीतता है।